राधे राधे एवरीवन। तो आज मेरी नींद खुली थी 6:48 पे। वैसे तो मैं 6 बजे नींद खुल जाती है, बट बेड से निकलते निकलते 7 बज ही जाते हैं। ठंड का मौसम है तो बेड से तो बिल्कुल ही निकलने का मन नहीं करता है। तो निकलते निकलते 7 बज गए थे। बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार था। अंधेरा बिल्कुल छट गया था, सुबह हो गई थी। हल्की हल्की धुंध थी, बट ठीक था। मौसम हल्का ठंडा था। जल्दी से मैंने मुंह हाथ धोया, ब्रश व्रश किया, क्योंकि फिर घर के काम भी तो निपटाने हैं। तो जल्दी से मैंने ब्रश व्रश गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद फिर मुझे घर के सारे काम निपटाने थे, तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए। काम निपटाते निपटाते ही 9 बज गए थे। मैं उठी थी 7 बजे, 2 घंटे हो चुके थे। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद फिर मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो मैंने आज बनाए थे पराठे। तो जल्दी जल्दी सबके लिए पराठे बनाए, और लंच में भी पराठे ही थे। तो फिर मुझे अपना लंच भी पैक करना होता है, तो उसमें भी पराठे ही बने थे। मैं सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में ही रहती हूँ, तो भूख तो लगती है, तो मैं लंच घर से ही लेके जाती हूँ। बाय चांस कभी कभी होता है कि अगर लंच नहीं लेके जाती तो कोई फ्रूट वगैरह ले जाती हूँ, जिससे कि मुझे जल्दी भूख ना लगे, या फिर मैं बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेती हूँ। बट जैसे आज लंच बना था, तो आज मैंने अपना टिफ़िन में भी पैक कर लिया था। और जल्दी मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके, मतलब ट्राई करती हूँ कि 10 बजे तक सारे काम वाम निपटा के लाइब्रेरी जाने का, ताकि 10 बजे से मैं अपनी क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट कर लूँ। बट कभी होता है कि कभी कभी तो टाइम पे हो जाता है, बट कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है। बट कोई नहीं, मैंने फिर अपना ब्रेकफास्ट किया था। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे 10:30 हो गए थे, तो मैं अपना जल्दी से बैग पैक करके निकल गई थी अपनी लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगते हैं पैदल, कि अगर मैं घर से लाइब्रेरी जाती हूँ तब। लाइब्रेरी पहुँच के फिर मैंने अपना सारा लैपटॉप वगैरह सामान वगैरह निकाल लिया था। मैं बुक्स घर नहीं लेके जाती, लैपटॉप ही लेके जाती हूँ। बुक्स वगैरह सारी मेरी लाइब्रेरी में ही रहती है, बुक्स कॉपीज़ वगैरह, क्योंकि सारा काम तो लैपटॉप से ही होते हैं, पढ़ाई वगैरह। तो मैं बुक्स नहीं लेके जाती, क्योंकि वो बहुत हैवी सा लगता है। तो जल्दी से मैंने अपना टेबल सेट किया, लैपटॉप वगैरह ऑन किया, और फिर मैं अपनी क्लासेस लेने में लग गई थी टू डू लिस्ट के हिसाब से, जो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी। तो सबसे पहले मुझे, आज संडे था, तो एडिटोरियल तो करना नहीं था, बट निमिषा मैम की वीकली पीडीएफ आती है वो कैब की, तो वो करनी थी। वही मैंने करी। सबसे पहले वो कैब किया था, उसको करते करते 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि वीकली थी। तो कम से कम 100 से ज़्यादा वो कैब थी उसमें। फिर उसमें सिनोनिम एंटोनिम वगैरह थे, तो रिवाइज हो गई थी अच्छी खासी। वैसे मैम की वीकली क्लास भी होती है वो कैब की, बट मैं क्लास से ज़्यादा पीडीएफ से प्रेफर करती हूँ, कि क्लास में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो इसलिए मैं पीडीएफ से रीड। और निमिषा मैम से क्लास लेते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है मेरी इंग्लिश तो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि उनके वोकैब तो मुझे मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है, याद हो जाती है। मैम जैसे रिवाइज़ कराती है ना एडिटोरियल में, तो उससे वोकैब बहुत अच्छे से याद हो जाती है। फिर मैंने मैम की एक एरर की क्लास करी थी। वो मेरी प्रीवियस कुछ क्लासों में एरर की क्लासेस रह गई थी, तो फिर मैंने वही रिवाइज़ करी। उसके बाद मुझे करंट अफेयर का बजट करना था। कल बजट आया था, सर ने एक सेशन लिया था, कल ही लिया था इवनिंग में, बट मैं वो कर नहीं पाई थी, तो फिर मैंने आज वो सेशन किया। कल ही ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लिया था कि भाई मुझे आज ये सेशन करना है। उसके बाद फिर मुझे रीजनिंग की भी एक पुनीत सर की क्लास करनी थी, मैंने वो क्लास करी प्री की। उसके बाद फिर आशीष अरोड़ा सर अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ्स वगैरह देते हैं क्वेश्चन सॉल्व के लिए, जिसमें अर्थमेटिक डीआई सिंप्लीफिकेशन वगैरह होती है। मैं वो करने लग गई थी। करते करते कब पता नहीं, टाइम का पता ही नहीं चला था, कब टाइम निकल गया और इवनिंग हो गई। काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं घर चली गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।